चीन के साथ फिलीपींस के बिगड़े रिश्ते, भारत से खरीद रहा है योद्धा ब्रह्मोस। आखिर फिलीपींस के चीन से डरने की वजह क्या है? फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के सौदे में क्यों उड़ी भारत के दुश्मनों की नींद? दोस्तों, फिलीपींस ने हाल ही में भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए पहला विदेशी सौदा किया है। यह ऐसे समय में हुआ है जब आसियान देशों के बीच चीन के साथ संबंध जटिल हो गए हैं। यह पहली बार होगा जब फिलीपींस के सशस्त्र बल इस प्रकार का हथियार हासिल करेंगे। जी हां, आपको बता दें, मनीला के डीला साले विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर रेनाटो क्रूज की कास्त्रो ने रुद्रोनील घोष के साथ फिलीपींस की रणनीति और सुरक्षा के लिहाज से इसके क्या मायने हैं, इसके बारे में बात की है और आज इस वीडियो में आपको हम यही बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें आपको कई जानकारियां मिलेंगी। पहली कि चीन के साथ फिलीपींस के रिश्ते आखिर बिगड़ क्यों गए और फिलीपींस भारत के शरण में क्यों आया, और ये भी आपको बताएंगे कि आखिर फिलीपींस के चीन से डरने की वजह क्या है, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के सौदे में भारत के दुश्मनों की नींद क्यों उड़ी है। तो चलिए बिना कोई भी वक्त गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, मुख्य रूप से चीन के समुद्री विस्तार के कारण वेनिग्रो एक्विनो के पिछले शासन के दौरान 2011 में धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। उस वक्त पैसे, नौकरशाही की परेशानियां और दूसरे मुद्दे थे जिसके कारण समय व्यतीत हो गया। यह सौदा अभी हो ही रहा है और इसीलिए यह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है कि इसे अभी से समझा जाए। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको हम हर एक कहानी जरा डिटेल में बताएंगे। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि यह सौदा अभी हो रहा है और इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रोड्रिगो दुतेर्ते प्रशासन के शुरुआती दौर में चीन के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। दरअसल तब चीन को फिलीपींस की सबसे अच्छा दोस्त माना जाता था। पिछले कुछ वर्षों में ये सब बदल गया है। दोस्तों, यह बदलाव किस कारण हुआ, इस पर आपको हम आज जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति दुतेर्ते ने अमेरिका के साथ विजिटिंग फोर्सेस समझौते को निरस्त करने का निर्णय लिया। इसका सीधा मतलब था अमेरिका से दूर और चीन के करीब जाना। दुतेर्ते के फैसले के ठीक 2 हफ्ते बाद चीनी जंगी जहाज फिलीपींस नौसेना के जहाज पर बंदूक तानी थी। इससे पहले भी चीन अपने कई वादे से मुकर गया। अंत में दुतेर्ते ने महसूस किया कि वह गलती कर रहे हैं और उन्होंने विजिटिंग फोर्सेस अग्रीमेंट की समाप्ति को स्थगित करने का फैसला किया। जी हाँ, पिछले साल जुलाई में उन्होंने टर्मिनेशन नोटिस वापस ले लिया, अमेरिका के साथ हमारी सुरक्षा संबंधों में सुधार किए और यहाँ तक कि ऑकस के गठन की प्रशंसा की। क्या इससे दक्षिण चीन सागर में समीकरण बदल जाएगा? इस बारे में डी कास्त्रो ने बताया कि आपको याद रखना होगा कि इस साल हमारे चुनाव हैं। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर उम्मीदवार हैं और जिसने पहले ही संकेत दिया है कि वह चुने जाने के बाद सब कुछ बदल देंगे। मार्कोस ने कहा कि चीन हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और अगर वह सत्ता में आए तो एक बार फिर फिलीपींस सशस्त्र बलों का ध्यान दक्षिण चीन सागर से हटाकर आंतरिक सुरक्षा की ओर कर देगा। उनका तर्क ये है कि फिलीपींस चीन की बराबरी करने के लिए सैन्य क्षमताओं का निर्माण करने का कोई तरीका नहीं है। तो दोस्तों, ये तो थी फिलीपींस और चीन के बीच जो भी विवाद है उसकी कहानी। आइए जरा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने के बाद भारत के दुश्मनों की नींद क्यों उड़ गई है। तो दोस्तों, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का सौदा कर भारत दुनिया के उन चंद देशों की सूची में आ गया है जो दूसरे देशों को शस्त्र बेचते हैं। जी हाँ, यह भारत की बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें, ये खबर दुनिया भर की मीडिया में चर्चा बनी हुई है, संपादकीय लिखे गए हैं। ब्रह्मोस की बिक्री का यह शोर इस बात का नहीं है कि भारत ने $375 मिलियन के हथियार बेचे हैं, बल्कि यह शोर इसीलिए है कि देखो, दुनिया के हथियार बाजार में एक और नया बेचने वाला देश आ गया है और आपको जान के ये बहुत ही अधिक खुशी होने वाली है कि उसका नाम है भारत। जी हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए यह पहला विदेशी ऑर्डर है। फिलीपींस को 36 ब्रह्मोस्त्र बेची जानी है। रिपोर्टों के मुताबिक ब्रह्मोस्त्र को लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ और देशों के साथ बातचीत की जा रही है। हम शस्त्र काफ़ी समय से निर्यात कर रहे हैं और आपको बता के हमें खुशी महसूस हो रही है कि हम उन देशों की लिस्ट में, उन देशों की सूची में शामिल हो गए हैं जो
अपना हथियार बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। जी हां, ब्रह्मोस को लेकर चर्चा में इसीलिए आई है कि दुनिया की आधुनिकतम मिसाइल है। चीन इसके निर्माण और टेस्टिंग को लेकर कई बार आपत्ति दर्ज कर चुका है। जी हां, अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का मॉरिशस को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की एक यूनिट देने का सौदा हुआ है। मॉरिशस पहले ही इस कंपनी के हेलीकॉप्टर प्रयोग कर रहा है। भारत ने वियतनाम के साथ भी $100 मिलियन यानी 750 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता किया है। और ये यकीन मानिए दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ा समझौता है, जिसमें वियतनाम को भारत में बनी 12 हाई स्पीड गार्ड बोट दी जाएंगी। भारत अर्मेनिया को 280 करोड़ की रडार प्रणाली निर्यात कर रहा है। भारत 100 से ज्यादा देशों को राष्ट्रीय मानक की बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्यात शुरू कर रहा है। भारत की मानक संस्था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदारों में कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं। जी हां, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के बाद भारत चौथा देश है जो राष्ट्रीय मानकों पर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाता है। भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट की खूबी ये है कि ये 360 डिग्री सुरक्षा के लिए जानी जाती है। जी हां, बता दें आपको कि 42 देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं। एक बार फिर से आप इस नंबर को सुन सकते हैं कि ये कोई कम नंबर नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। यह है 42 देश, यानी कि भारत से 42 ऐसे देश हैं इस दुनिया के जो हथियार खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इनमें से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चीन से परेशान हैं और अब भारत हथियार देकर उनकी मदद कर रहा है। वर्तमान भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर जोर देती जा रही है। इसके लिए कई वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य लेकर भी चल रहा है। पिछले साल दिसंबर में रक्षा मंत्रालय ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया कि 2014 से 2015 में भारत का रक्षा में निर्यात 1940.64 करोड़ रुपए था। 2020 से 2021 में यह बढ़कर 8,435.84 करोड़ रुपए हो गया। और साल 2019 की बात करें तो प्रधानमंत्री ने रक्षा उपकरणों से जुड़ी भारतीय कंपनियों को साल 2025 तक $5 अरब तक के निर्यात का लक्ष्य दिया है। अब आप खुद ही समझ लीजिए दोस्तों कि कैसे भारत के दुश्मन नहीं डरेंगे। कैसे ये खबर सुन के कि भारत भी उन 42 देशों को हथियार बेचने वाला है जिससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगी, तो कैसे नहीं भारत के दुश्मनों की नींद उड़ेगी। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये खबर सुन के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप हमें कमेंट में बताएं और ये ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि भारत ने फिलीपींस के साथ जो सौदा किया है वो सही था या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही धमाकेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हमें देखते रहें और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, धन्यवाद।